सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 18 से लेकर 22 पद तक। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यहाँ पर लिखा, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा के प्रकाशन के द्वारा इस वचन को हमें समझाए, इस वचन के भेदों को, गहरे अद्भुत भेदों को प्रकट करे, ताकि हम इससे अच्छी तरीके से सीखने पाएँ और समझने पाएँ और जानने पाएँ कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में क्या है। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपकी पवित्र आत्मा के लिए। मेरे परमेश्वर की आप आत्मा के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमें छुड़ाने वाले, हमें आशीष देने वाले, हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाले मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मांगते हैं मेरे परमेश्वर जी, जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी, ताकि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब का जीवन आपके वचनों से भर जाए, वो आपके वचन के अनुसार जिए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी ज़िंदगी प्रभु जी हर कदम पर आपके वचन के अनुसार हो मेरे पिता। और प्रभु जी उनके जीवन में आशीष आए, चंगाई आए, उद्धार आए मेरे परमेश्वर, और वो इस संसार में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर देखने पाए मेरे पिता। ये वचन इस कदर उनके जीवनों में कार्य करे और उनके हृदयों में बस जाए मेरे प्रभु। आत्मा के द्वारा प्रभु जी लोग चलाए जाएं। और हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि जो हमने मांगा है आपने दे दिया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 18 से लेकर 22 पद तक। यहाँ पे लिखा, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। इसका जो शीर्षक है वो है यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। हम जब यीशु मसीह का शिष्य बनते हैं, जब प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या कीमत हमें चुकानी है, क्या मूल्य हमारे जीवन में होता है। हमें प्रभु में जाने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में तो हम आ गए, परंतु प्रभु में आ तो गए, पर प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु का शिष्य बनने के लिए हमें कुछ मूल्य चुकाने पड़ेंगे। और वो मूल्य क्या है हम इस वचन के अनुसार जानेंगे। यहाँ पे लिखा, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने जब वो प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के राज्य का, उसके सुसमाचार का, पश्चाताप का, अनुग्रह का, जब वो प्रचार कर रहे थे
जब लोगों को छुड़ा रहे थे, जो लोग भी शैतान के द्वारा सताए गए थे, दुखों में थे, बीमारियों में थे, क्लेशों में थे, समस्याओं में थे, जब यीशु मसीह उनको छुड़ा रहे थे और उनको परमेश्वर का सुसमाचार बता रहे थे, तो यहाँ पे लिखा, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, तो यीशु मसीह के पास एक बहुत भीड़ होती थी। और जब यीशु मसीह ने अपने चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, यहाँ पे लिखा है बहुत बड़ी भीड़, उस भीड़ में हो सकता है हजारों लाखों की संख्या में लोग होंगे। और यहाँ पे लिखा, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तो यीशु मसीह ने झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। वहाँ पर झील थी और प्रभु ने कहा कि हमें उधर चलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यहाँ पे लिखा 19वें पद में, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। और 20वें पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आया भीड़ में से निकलकर, और उसने कहा, हे प्रभु, जहाँ कहीं तू जाए, यानी कि तू गलील में जाए, तू यरूशलेम में जाए, तू जहाँ भी जाए, तू नासरत में जाए, तो मैं तेरे पीछे हो लूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरा अनुयायी बनूँगा। एक शास्त्री ने उस भीड़ में से आकर कहा। और उसके बाद लिखा, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और 20वें पद में यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने की भी जगह नहीं है। प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को सर रखने की भी जगह नहीं है। प्रभु ने ये बात कही। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लोमड़ियों को रहने का स्थान होता है, उनका घर होता है। वो भी अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से अपने घरों को बनाकर रहती हैं। और आकाश के पक्षी भी अपने घोंसले को बनाते हैं और उसमें रहते हैं, उस घोंसले को तैयार करते हैं अपनी सामर्थ्य से और उसमें रहते हैं, उसमें जाकर वो अपना बसेरा करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। प्रभु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि बाइबल कहती है कि कलीसिया मेरी देह है और मैं उसका सर हूँ। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह और कहा कि कलीसिया मेरी देह है और मैं उसका सर हूँ। प्रभु उनसे ये कह रहा था कि कलीसिया जो प्रभु की देह है, परमेश्वर सर रखना चाहता है, परंतु उसकी देह तैयार नहीं है। प्रभु ये कह रहा था कि मैं लोगों के अंदर आना चाहता हूँ, पर मेरे लोग तैयार नहीं हैं। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति आया था, जो शास्त्री भीड़ में से निकल कर आया था, प्रभु ने उससे ये बात कही थी। और उससे ये बात क्यों कही थी? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु
के पीछे चलने के लिए तो बोला था, परंतु प्रभु जानता था, प्रभु हृदय के विचारों को जानता है कि ये मेरे पास आशीष लेने आया है, ये मेरे साथ रहने आया है, लेकिन मुझे पूरी तरीके से अपने अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है, मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए प्रभु ने ये बात कही थी कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। प्रभु को क्या जरूरत थी ये वाक्य कहने की, क्योंकि वो तो खुद आया था प्रभु के पीछे चलने के लिए। लेकिन वो प्रभु के पीछे चलने के लिए तो आया था, परंतु उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए, तैयार होने के लिए, पवित्र बनने के लिए उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं तो इच्छा नहीं थी। इसीलिए प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रभु के पीछे आना चाहता था, प्रभु ने उससे ये वाक्य कहे, इसका मतलब वो प्रभु के पीछे तो आना चाहता था, परंतु उसके वचनों को अपने हृदयों में लेने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था कि वो प्रभु की राज्य को, परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता में आ जाए। आज भी यही होता है कि बहुत से विश्वासी आज प्रभु को, बहुत से लोग आज विश्वासी हो गए, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अपना जीवन बदलने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं पवित्र बनूं, मेरे अंदर से नफरत जाए, मेरे अंदर से घृणा जाए, मेरे अंदर से क्रोध जाए, मेरे अंदर से व्यभिचार जाए, मन के बुरे विचार जाए। वो नहीं चाहते। हाँ, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, परंतु वो प्रभु में विश्वास योग्य नहीं बनना चाहते। उन्हें पाप का जीवन ही पसंद है। वो अपने आप को तैयार नहीं करना चाहते कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आए, परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा उनके अंदर राज्य करे। क्योंकि प्रभु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं है। इसका मतलब कि लोमड़ी अपना घर बनाकर उसमें रह लेती है, अपने सामर्थ्य से घर बनाती है। पक्षी भी अपने सामर्थ्य से घोंसला बनाते हैं और उसमें चले जाते हैं, बिना अनुमति के चले जाते, क्योंकि वो घर उन्हीं का है और वो उसमें रहते हैं। उसी प्रकार हम भी खुदा का घर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हमारे हृदयों में नहीं आ सकता। जब तक वो जेंटल खुदा है, वो नम्र खुदा है, वो तब तक हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। लोमड़ी अपने घरों में जा सकती हैं, पक्षी अपने घोंसले में जाकर रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने घरों में जो हम हैं तब तक नहीं आ सकता जब तक हम खुद उसको इनवाइट ना करें, जब तक हम खुद तैयार ना हो, जब तक हम खुद प्रभु में विश्वास योग्य न बने कि हमें पाप को छोड़ना है, हमें शुद्धता की ओर बढ़ना है, हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है, तब तक वो हमारे अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20वें वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोले तो मैं अंदर आऊँगा, और
और मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु द्वार पर खड़ा है। प्रभु अपने घर में ऐसे नहीं आ सकता जब तक हम तैयार नहीं होंगे कि हमें पाप का जीवन छोड़ना है, हमें अंधकार से बाहर आना है, हमें प्रभु में विश्वास योग्य बनना है। जब तक हम विश्वास योग्य नहीं बनेंगे, जब तक हम तैयार नहीं होंगे कि प्रभु हमारे जीवनों में आए, जब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि हमें पाप से अब निकलना है, हमें पाप को छोड़ना है ताकि प्रभु हमारे अंदर आए, तब तक वो नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह नहीं है। वो प्रभु ये कह रहा था कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, परंतु जो लोग मेरे पीछे चलते हैं वो लोग भी तैयार नहीं हैं इतनी भीड़ में कि मुझे अपने अंदर लेना चाहे। तो यही वो मूल्य है यीशु के शिष्य बनने का, कि जब हम प्रभु में आ गए तो हमें अपने जीवनों को विश्वास योग्य बनाना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है ताकि प्रभु हमारे अंदर आए और राज्य करे। और जब प्रभु अपने घर में आएगा, जिसे उसने 6वें दिन बनाया था उत्पत्ति के समय, यानी कि उसने हमको बनाया था, जब इंसान ही प्रभु का घर है। और जब प्रभु अपने घर में आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा अपने घर में आएगा, तो वो इस घर को सजाएगा, इसे पवित्र करेगा, इसको ब्लेस करेगा और इसका उद्धार करेगा। और उद्धार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को गोद में लिया तो उसने कहा कि हे परमेश्वर, आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो यीशु मसीह का नाम उद्धार भी है। जब वो हमारे अंदर आएगा तो हमारा उद्धार वो कर देगा। यही वो मूल्य है जो हमें प्रभु में आने पर चुकाना है। हम केवल बाइबल पढ़ने वाले न बने, हम केवल चर्च जाने वाले न बने, हम केवल उपवास करने वाले न बने, हम केवल आराधना करने वाले भी न बने। ये सब काम करते हुए भी हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, हमें सच्चा पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है, हमें विश्वास योग्य बनना है ताकि प्रभु और हमारे अंदर आ सके। हमें परमेश्वर के लिए अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलना है ताकि प्रभु हमारे अंदर आ सके, ताकि हम जो उसकी देह हैं वो हमारा सिर बन सके। यही वो मूल्य है कि हम जब प्रभु में आ गए तो हमारा सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह बने और हम उसकी देह बन जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर बसेगा, आत्मा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसेगा और हमारे अंदर चला फिरा करेगा और हमारा जीवन आशीषों से, चंगाइयों से और परमेश्वर के उद्धार से भर जाएगा और हमारा पापों से वो उद्धार करेगा। हम पाप की गुलामी से आज़ाद होंगे और हमारे द्वारा पूरा संसार आशीषों को प्राप्त करेगा और प्रभु को जानने पाएगा। तो हम जब प्रभु में आ गए तो हमें अपने मनों को तैयार करना है, हमें विश्वास योग्य बनना है, हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है ताकि प्रभु हमारा सर बन सके। केवल आशीषों के लिए उसके पीछे नहीं जाना है, हमें प्रभु को पाने के लिए जाना है कि हमारी सबसे बड़ी आशीष हमारा खुदा है। और इसके आगे हम देखेंगे 21वें पद में लिखा, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
और 21वें पद में लिखा, एक और चेले ने उससे आकर कहा कि हे प्रभु, पहले मुझे अपने पिता को गाड़ लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। ये व्यक्ति भी प्रभु के पीछे चलना चाहता था, पर यह दूसरा व्यक्ति भी तैयार नहीं था प्रभु को अपने जीवन में पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। अब प्रभु ने कहा, प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरीके से, पूरी संपूर्ण हृदय से प्रभु को एक्सेप्ट करें। और ये व्यक्ति कह रहा था, ये चेला जो उस भीड़ में से निकला था, जो प्रभु के साथ साथ चल रहा था, इसने भी प्रभु से कहा कि पहले मुझे अपने पिता को गाड़ लेने दे। उसका पिता मरा नहीं था, वो ये कह रहा था, वो प्रभु को ये समझा रहा था कि हे प्रभु, अभी मेरा पिता जीवित है और एक समय आएगा जब वो मर जाएगा, और जब मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, जब तक वो जीवित है, और जब वो कभी मरेगा फिर मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। उसके मरने के बाद मैं आपके पीछे चलूँगा। वो ये प्रभु से कह रहा था। और प्रभु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले। बाइबल में लिखा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें पीछे नहीं देखना है। हमें तैयार होना है। हम आधी दुनिया में नहीं रह सकते, आधा परमेश्वर में नहीं रह सकते। हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर को ग्रहण करना है। हमें पश्चाताप करना है। हमें पुराने जीवन से निकलकर नए जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु हमारा सर बन सके और परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में राज्य कर सके। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर जब हमारे अंदर आएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और जब प्रभु का आगमन होगा तो जितने भी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो सभी उठा लिए जाएंगे, क्योंकि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में प्रभु ने यही कहा, जिनके पास ऑयल था, जिनके पास पवित्र आत्मा था, वो दूल्हे के साथ चले गए। दूल्हा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और इस अंतिम समय में, इस अंतिम युग में जो लोग भी परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, जिनका जीवन बदला, जिनके अंदर खुदा का आत्मा बसता है, भरपूरी के साथ बसता है, वो सभी उठा लिए जाएंगे रैप्चर में, और बाकी लोग रह जाएंगे। तो हमें ये मूल्य चुकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सकें। और परमेश्वर का आगमन निकट है, तो जब उसका आगमन हो तो हम उसके साथ जा सकें। तो यही वो मूल्य है कि जब हम प्रभु में आ गए तो केवल हम बाइबल ना पढ़ें, केवल हम चर्च ना जाएं, केवल हम उपवास ना करें, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर हमें विश्वास योग्य बनना है, सच्चा पश्चाताप करना है, ताकि हमारा जीवन बदले और परमेश्वर हमारे हृदयों में आए। हमें उसको अपने हृदयों में बुलाना है, हमें अपने हृदयों को फाड़ना है, खोलना है प्रभु के लिए, ताकि वो हमारे हृदय में आए और हमारे अंदर राज्य कर सके, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर बने। तो ये बहुत बड़ी आशीष है कि हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।